हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। इसका हम पार्ट 6 देखेंगे। सूची बढ़ाने के साधन। आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे मछली पसंद है, टेलीफोन कंपनी में काम करता है, गाड़ी तेज चलाता है, जो गंजा है, आपके बिजनेस में सहयोग करता है, जिसे आइसक्रीम पसंद है, कराटे जानता है, मोटरसाइकिल चलाता है, फौज में है, जिसे फुटबॉल पसंद है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट में था, पढ़ाकू है, जिसे हरदम अपनी नौकरी से शिकायत रहती है, जिसे अपने प्रोफेशन से प्यार है, एक रेजिडेंशियल का प्रेसिडेंट है, एक रेजिडेंशियल का प्रेसिडेंट है, ठिंगना है, लंबा है, कंप्यूटर जानता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है, जिसका अपना रेस्टोरेंट है, फायरमैन है, जिसे डांस पसंद है, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव है, ट्रक ड्राइवर है, फैशन मॉडल है, बातें करना पसंद है, ज़्यादा हंसता है, जिसे बीच पसंद है, जो आपकी समझ से काफ़ी भाग्यशाली है, जिसने अपनी कार मोटरसाइकिल बेची, जिसने आपका कंप्यूटर बिकवाया था, गंभीर बना रहता है, आपके साथ खेलने जाता है, आपके साथ फुटबॉल खेलता है, आपके शादी में फोटोग्राफर था, आपके बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स है, आपका डेंटिस्ट है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अवसर जुटाता है, आपके बहुत करीबी दोस्त है, काम में तेज है, आपके बच्चों के टीचर है, आपके पुराने जॉब में था, साथ काम करता था, हाई स्कूल में आपका क्लास फ्रेंड था, यूनिवर्सिटी में आपके क्लास फ्रेंड थे, जो आपके घर के सामने रहते हैं, आपके बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल है, लोकल एम्बुलेंस स्क्वाड में काम करते हैं, आपकी कार सर्विस करता है, स्पोर्ट्स कार चलाता है, वैन लारी चलाता है, आपका अटर्नी है, जिसके साथ आप ताश खेलते हैं, आपके बाल काटता है, आपके बच्चों के बाल काटता है, आपका अकाउंटेंट है। सूची तैयार करने के बाद यह याद रखें। पहला, सभी सूचियों को एकत्रित कर ले और उनमें यदि भूल से नाम 2 बार लिख दिया है तो उन्हें निकाल दे। दूसरा, नामों के सामने टेलीफोन नंबर लिखे। तीसरा, लोगों के नामों को आयु, व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के आधार पर प्राथमिकता दे। चौथा, अपने नए एसोसिएट को यह बात कह दे कि यह सूची बनाने की प्रक्रिया उनको सूची बनाने में मदद करने का उदाहरण है। नए नाम की सूची बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहे। पांचवा, लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट बुक का प्रयोग करें। आप स्क्रीन पर लिस्ट का फॉर्मेट देख सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो सीडी तथा डीवीडी सुनना शुरू कीजिए। इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़िए, जैसे हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए क्या वह अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय में विविधता लाना चाहते हैं, या खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग के लिए सुझाव। अपनी सूची में उन लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो सामाजिक और आर्थिक स्तर में आपके समान या आपसे ऊपर हो। यह याद रखें कि बिजनेस से मिलने वाली हर चीज़ लोगों को चाहिए। आप जहाँ भी जाए लोगों से बातचीत करने का अभ्यास कीजिए।
अपना यह लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग काटने के लिए नहीं दौड़ते, इसलिए यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए। शुरुआती प्रॉस्पेक्टिंग के समय अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में दिलचस्पी लीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनकी किसी अच्छी चीज़ की दिल से प्रशंसा कीजिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए और ध्यान से सुनिए। बिजनेस कार्ड हमेशा तैयार रखिए ताकि उन्हें तुरंत दिया जा सके। 3. संपर्क करना तथा आमंत्रित करना। जब भी किसी प्रॉस्पेक्ट को उसके या अपने घर मेल मिलाप गेट टुगेदर के लिए आमंत्रित करें तो जितना जल्दी हो सके समय तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और उसे आमंत्रित कर लेगा। इसके लिए आप ओपन मीटिंग, टीम मीटिंग, सेमिनार, रैली कहीं भी बुला सकते हैं। ये मीटिंग वैसे तो फॉलोअप मीटिंग के लिए भी होती है, लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी प्राइवेट मीटिंग भी तय करें। अगर आप किसी कारण से नहीं भी आ पाते हैं तो आप उनसे फ़ोन पर संपर्क बनाए रखिए। आमंत्रण सदैव घर पर जाकर करें तथा कम से कम समय ले। प्रयास करें कि आमंत्रण कभी भी अकेले जाकर न करें। साथ में अपलाइन को ले जाए और प्रदर्शित करें कि आप व्यस्त हैं, अंततः रुक नहीं सकते। प्रॉस्पेक्टिंग को बार बार आने के लिए न कहे। प्रॉस्पेक्ट को बार बार आने के लिए न कहे। सदैव आमंत्रण के पूर्व उसमें यह जरूर पूछ ले कि वह मीटिंग के दिन व समय व्यस्त तो नहीं है। मीटिंग के दिन वह व्यस्त तो नहीं है। आमंत्रित करने से पूर्व प्रॉस्पेक्ट की आवश्यकता पहचान लीजिए कि वह या उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या वह या उसका परिवार किसी दुर्घटना या बीमारी से गुजर चुका है या गुजर रहा है, घर के सामानों का नुकसान उठा चुका है या किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है या टैक्स बचत के विषय में विचार कर रहा है या वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में है। आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट के समुचित अध्ययन के बाद चुने हुए व्यक्तियों को करें। आमंत्रण देते समय कभी यह ना पूछे कि आप आ रहे हैं क्या या आप आएंगे क्या, या कभी निवेदन के रूप में आमंत्रण न करें। याद रखें कि यह एक व्यावसायिक प्रपोजल है, अंततः बराबर व्यवहार करें। आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से करें। मीटिंग के दिन सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच उसे मीटिंग के लिए रिमाइंडरिंग यानी याद करना ना भूले। उसे एक ज़रूरी मीटिंग में आना है, किंतु रिमाइंड याद केवल एक बार कराए, बार बार नहीं। अपने नामों की सूची तैयार करने और उसमें से सूची को जांचने के बाद लोगों के साथ संपर्क करें। उन्हें प्लान को दिखाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं या अपलाइन के द्वारा या समूह में बैठक कर सकते हैं। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते हैं तो कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संपर्क करते समय खुद विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपनी अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम को सीख लीजिए। हम हर सप्ताह वीकली ओरिएंटेशन, शुक्रवार ट्रेनिंग में जाकर बढ़िया सीख सकते हैं। याद रखिए, यदि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे तब
आज नहीं तो कल कोई और उन्हें आमंत्रित कर लेगा। आप मीटिंग में जितने लोगों को देखना चाहते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं उनमें केवल आधे लोग ही आने के लिए हाँ कहते हैं और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। निमंत्रण करते समय ये ज़रूरी नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, किंतु ये ज़रूरी है कि आप कैसे बोल रहे हैं। इसीलिए आप अपना निमंत्रण वजनदार शब्दों में रखें, वजनदार शब्दों में दें। अगर आमने सामने हो तो हमेशा इनविटेशन कार्ड देकर ही निमंत्रण देना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करने की कोशिश करें। क्या करें? डूज। आमंत्रित करते समय क्या करें और क्या न करें। अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। उत्साहित रहे, आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्हें बताइए कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल पूछकर दीजिए। पति पत्नी दोनों को साथ में आने का निमंत्रण दीजिए। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। 4. प्रेजेंटेशन देखना। इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाने से ही परिणाम आते हैं, टीम बनती है और टीम के लोग भी उसी काम को आगे करते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। जो भी लोग सफल होते हैं वे बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और जो लोग सफल नहीं होते वे प्लान नहीं दिखाते। प्रेजेंटेशन दिखाने के तरीके: वन ऑन वन मीटिंग। यह किसी एक व्यक्ति या दंपति के साथ की जाने वाली मीटिंग होती है। इससे निश्चित जगह और समय पर, जो कि आपका घर हो सकता है, आपके प्रॉस्पेक्ट का घर या कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के लिए सुविधा हो। इस तरह की आमने सामने होने वाली मीटिंग में जब तक आप प्रेजेंटेशन दिखाना सीख नहीं लेते तब तक आपके स्पॉन्सर या अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अपने अपलाइन को देखकर जल्दी ही आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना चाहिए। यही काम बाद में आपको लगातार अपने लिए और अपनी डाउनलाइन के लिए करते रहना है, क्योंकि एक काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। इसके लिए मात्र 45 मिनट या 1 घंटे का समय लेना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसका एक नमूना अपने सीनियर से सीखे। दूसरा, हॉल मीटिंग, वेन्यू मीटिंग। यह बहुत बड़ा बिजनेस करने का सबसे सफल और स्मार्ट तरीका है। इसमें प्रॉस्पेक्ट के बड़े समूह को एक साथ एक बड़े हॉल में आमंत्रित करके व्यावसायिक तरीके से मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। यह किसी होटल, बड़े सभागृह में निश्चित साप्ताहिक दिन में आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में सभी एसोसिएट्स खुले मन से भाग ले सकते हैं। इसमें आप अपने नए प्रॉस्पेक्ट को पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें: पहले, प्रॉस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद ही प्लान शुरू कीजिए। आप प्लान वेन्यू पर बिजनेस ड्रेस कोड में रहे। आप प्रेजेंटेशन वेन्यू पर समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाएं और प्रॉस्पेक्ट को भी 30 मिनट पहले आने के लिए आग्रह करें। पति पत्नी दोनों को एक साथ मीटिंग में बुलाएं। विद्यार्थी हो तो उसकी माताजी या पिताजी को
हॉल में बुलाइए। हॉल मीटिंग के लिए 1 या 2 दिन पहले आमंत्रित करें, ज़्यादा पहले नहीं, अन्यथा लोग भूल सकते हैं। सभागृह या मीटिंग हॉल के बाहर खड़े होकर अपने मेहमान के लिए कभी भी इंतज़ार ना करें। यह कोई व्यावसायिक तरीका नहीं माना जाता। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है। अपने प्रॉस्पेक्ट को सामने वाली लाइन में बैठाकर स्वयं भी उनके साथ बैठ जाइए। प्रेजेंटेशन के दौरान मीटिंग में हिस्सेदारी के लिए दिल खोलकर ताली बजाइए। मीटिंग पूरी होने पर सकारात्मक सवाल पूछिए और उनको साइन अप करवाइए। प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप वेन्यू सभास्थल के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमान का इंतज़ार न करें। यह प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है। आप भरकस कोशिश करें कि आप मीटिंग की आगे वाली कतार में ही अपने मेहमान के साथ बैठे। प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के अंत में आप भी उनसे कुछ कहे, जैसे आपको नई जानकारियाँ मिली होंगी, है ना। इसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पीकर तथा अपलाइन से मिलवाइए। आप अपने साथ बिजनेस कैलेंडर हमेशा रखें और ओपन मीटिंग के बाद प्रोस्पेक्ट से 48 घंटे के भीतर ही एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर ले। जाते समय प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप इन्फॉर्मेशन पैक ज़रूर दें। मीटिंग के बाद खड़े होकर बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। उन पर अभी बिजनेस शुरू करने का दबाव नहीं डालिए। उन्हें समय पर घर भेज दीजिए, क्योंकि सारी बातें एक रात में नहीं की जा सकती। प्रॉस्पेक्ट से मुलाकात करवाते समय अपनी अपलाइन तथा साथियों की तारीफ करें, न कि प्रॉस्पेक्ट की तारीफ शुरू करें। स्वयं अपना तथा अपने प्रॉस्पेक्ट का मोबाइल बंद करवा दें। वाइब्रेशन मोड पर भी न रखें। यदि प्रॉस्पेक्ट आते ही जाने की चर्चा करने लगे किसी ज़रूरी काम हेतु, तो उसे आदर सहित प्रेजेंटेशन शुरू होने से पूर्व जाने को कह दे तथा उससे कहे कि फिर कभी मौका मिला तो आप उसे आमंत्रित करेंगे। डिसिप्लिन बनाइए तथा व्यावसायिक ड्रेस पहनकर ही आए तथा समय की पाबंदी पर ध्यान दें। प्लान प्रारंभ होने से पूर्व प्रॉस्पेक्ट को अकेला या अपरिचित के साथ न छोड़े, न ही प्रेजेंटेशन के विषय में चर्चा करें। हल्की गपशप करें। प्रॉस्पेक्ट को आने के बाद अपनी अपलाइन तथा साथियों से मिलवाइए, जिससे वह सहज महसूस करें। प्रॉस्पेक्ट से सकारात्मक बातें कहें, नकारात्मक विषयों पर चर्चा ना करें। 5. फॉलोअप करना। फॉलोअप प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है, जब प्लान दिखाते समय वक्ता आपको अतिथि मेहमान के साथ आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है। इस सुझाव में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वह अपने न्योता देने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी मिले और दोबारा प्लान दिखाने के लिए फिर से आइए। फॉलोअप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रॉस्पेक्ट से सदैव क्लोज सवाल करें, जैसे आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस। 2. हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम। 3. फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे। 4. पैसा आप नकद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे, या चेक के माध्यम से, या फिर यूपीआई से। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न तो काटे और न ही उनके द्वारा कही बातों को अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रॉस्पेक्ट को यह न कहे कि सीनियर यह तो बताना ही भूल गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको चाहिए कि अपने प्रॉस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से मिलवाइए और उनसे पूछे कि अब प्रॉस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए।
हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि मेहमान प्रॉस्पेक्ट से अगले फॉलोअप मुलाकात को निश्चित कर लेना चाहिए। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद आप अतिथि मेहमान को वाचन शिक्षा सामग्री ज़रूर दें और उनसे कहें कि अगली मीटिंग तक इसे ज़रूर पढ़ ले। यहाँ तक कि आप उन्हें भी अभी से नामों की लिस्ट बनवाने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कहें कि लिटरेचर पैक पढ़कर ख़त्म कर लेने के बाद जब अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लाए। मुलाकात का समय सुनिश्चित कर ले। आप उन्हें बताएं कि आपका समय कितना कीमती है। आप उन्हें बताना न भूलें कि आप भरोसेमंद आदमियों की ही सहायता करते हैं। आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई अचानक रुकावट आ जाए तो न आने की सूचना ज़रूर दे दें। अगर आपका मेहमान अगली मुलाकात यह कहते हुए मना कर देता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो कोशिश कीजिए जानने की। आप उसे सकारात्मक सवाल देने की कोशिश कीजिए और अपने स्पीकर से पूछिए कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में समझाता हूँ, लगा था और देखा वाला फार्मूला अपनाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन आपको मालूम है मैंने कैसे उसे हल किया। अगर आप उसे उस वक्त नहीं भी आकर्षित कर पाते तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए अपना दरवाज़ा खोले रहें। आप उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछें जिन्हें उसमें दिलचस्पी हो सकती है। आपको अपने अतिथि मेहमान को ग्राहक में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग एक बार किसी चीज़ पर नहीं बोलते हैं वह दोबारा नहीं बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे। फॉलोअप अपॉइंटमेंट के विकल्प। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर, ओपन मीटिंग में, प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आपका घर, टीम मीटिंग में, दूसरे के घर में होने वाली मीटिंग में, सेमिनार या रैली में, प्रोडक्ट अथवा सिस्टम मीटिंग में। फील, फेल्ट एंड फाउंड। महसूस हुआ था, पता चला। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तब लोगों के कई तरह के सवाल समस्या हो सकती है। बातों के दौरान ज़्यादातर समय यह देखा गया है कि वार्तालाप की तकनीक नहीं मालूम होने की जगह से वार्तालाप अहंकार को चोट पहुंचाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा जोर जबरदस्ती की हद तक पहुंच जाता है। इससे बचना चाहिए। इसके लिए FFF तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना हमेशा ही फायदेमंद होगा और बगैर किसी विवाद के आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और आपके प्रॉस्पेक्ट की किसी भी आपत्ति से आसानी से उभर जाएंगे। फील, महसूस होना। मैं समझ सकता हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल से आपके प्रॉस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी हैं और आप उनकी हर बात की कद्र करते हैं। फेल्ट, महसूस हुआ। मैं या आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था या मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था। ऐसा कहकर आप यह बता रहे हैं कि यह विचार सामान्य है। इसका मतलब है स्थिति बदल सकती है। फाउंड, पता चला
या पाया, मैंने या उन लोगों ने पाया या पता चला ही ये चीज़ इस तरह है और मैं या वह लोग भी इस बात से सहमत है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। फील, फेल्ट एंड फाउंड। मुझे पता है आपको कैसा फील हो रहा है। दूसरे लोग या मैं भी इसी तरह से फील करते थे। मुझे तुम्हें बताना है दूसरों लोगों ने क्या पाया। महत्वपूर्ण। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने के लिए समय निश्चित करना और फॉलोअप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। अधिक 48 घंटों में फॉलोअप होना ज़रूरी है। अगर 48 घंटे के बाद फॉलोअप होता है तो परिणाम आने के 50% अवसर कम हो जाते हैं। 48 घंटे तक बिजनेस प्लान और उसके आंकड़े प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में एकदम ताज़ा होते हैं। इससे पहले कि अन्य लोगों से मिलकर इस बिजनेस के बारे में नकारात्मक बातें सुनने का मौका मिले, हमें उससे मिलकर उस तक सकारात्मक जानकारी पहुंचानी चाहिए। फॉलो खुद भी कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो ऑफलाइन की मदद अवश्य लें। सवाल ही जवाब है। सवालों का स्वागत कीजिए क्योंकि वह उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा करते हैं। लोगों की शंकाओं का सामना कीजिए, उनकी शंकाओं को खुले दिल से स्वीकार कीजिए और उनकी शंकाओं की उनके बिजनेस करने की वजह में बदल दीजिए। लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए फील, फेल्ट, फाउंड के सिद्धांत को अपनाइए। याद रखिए कि लोगों की शुरुआती आपत्तियाँ, ऐतराज़ या विरोध उनकी अधिक जानकारी न लेने की या बिजनेस ना करने की असली वजह नहीं होते। साधारणतः लोगों का असली ऐतराज़ उनकी अपनी हैसियत या अपने डर की वजह से होता है। कुछ लोग अपनी कमज़ोर आत्म छवि के शिकार होते हैं या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। मुख्य रूप से 2 बातें ही होती है। पहला, क्या यह बिजनेस वास्तव में चलता है? दूसरा, क्या मैं उसमें सफल हो सकता हूँ? मगर यह लोग दोनों वास्तविक सवालों को कभी सीधे नहीं पूछते। हम कभी भी अवास्तविक सवालों के जवाब देकर उन्हें वास्तविक डर से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इन वास्तविक सवालों के जवाब ही देने चाहिए। फॉलोअप के बारे में साप्ताहिक ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। कुछ सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ पर आगे दिए जा रहे हैं। सवालों का उत्तर सही तरीके से कैसे दे, इसीलिए सवाल ही जवाब है। किताब अवश्य पढ़ें। 100% यूज़र बने। कंपनी की वेबसाइट का नियमित उपयोग करें जिससे उत्पादों की जानकारी बढ़ती रहे। अपने नेटवर्क का समय अंतराल पर अध्ययन करें तथा कमज़ोर एसोसिएट से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपने उत्पादों की खूबियों तथा उनके अच्छे पहलुओं पर सदैव चर्चा करते रहे। कंपनियों की उपलब्धियों तथा भविष्य की चर्चा करते रहे। नेटवर्क की उपलब्धियों की चर्चा करते रहे तथा जानकारी रखें। 7, टीम प्लेयर बने। अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। अपनी अपलाइन से निरंतर संपर्क बना रखें। अपनी डाउनलाइन से चर्चा करते रहे तथा उसकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करें। अपनी टीम के नियमों का कठोरता से पालन करें। टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीबडी अचीव मोर, नो क्रॉस लाइन। दूसरे प्रॉस्पेक्ट पर अपना हक न जताना।
जब कभी इकट्ठा प्रेजेंटेशन होता है तो हो सकता है कोई दूसरे एसोसिएट हमारे लिए परिचित को प्लान देने के लिए पहले से आमंत्रित किया हो और हम उसे वेन्यू में देख ले तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारा परिचित है उसे दूसरा एसोसिएट कैसे बुला सकता है? उस आमंत्रित को तो हमारे नीचे आना चाहिए। ऐसा सोचना सिस्टम और बिजनेस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर उस आधार पर लिस्ट में लिखे सभी नामों से संपर्क कर उन्हें प्लान दिखा दे। काउंसलिंग, सफल अपलाइन के सहयोग से समस्याओं का समाधान। काउंसलिंग मतलब है हम अकेले में किसी सफल अपलाइन से बिजनेस में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक हल पाने के लिए विचार विमर्श करें। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है, संगठन को मजबूत बनाए रखने की कवायद भी शुरू हो जाती है। ऐसे में किसी सफल अपलाइन के तजुर्बों और सफल सलाह की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रुप बढ़ता है तो नए नए दृष्टिकोण के लोग जुड़ते जाते हैं। सबके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। ऐसे में सीमित ज्ञान और कम अनुभव की वजह से संगठन को संगठित रख पाना मुश्किल लगता है। इसीलिए अपलाइन की सलाह मायने रखती है, क्योंकि वे पहले ही इस समस्या से गुजर चुके हैं। इसीलिए समस्या का समाधान उनके पास मौजूद होता है। अपलाइन बेहतर जानते हैं कि कब, कहाँ और कैसे और क्यों काम करना है। इसीलिए कम से कम डायमंड बनने तक हर 15 दिन में अपने अपलाइन से सलाह मशवरा अवश्य करें। एडिफिकेशन, सिस्टम, अपलाइन व डाउनलाइन का सम्मानपूर्वक परिचय देना। सिस्टम की भाषा में एडिफिकेशन का अर्थ है अपने सिस्टम का अपलाइन व डाउनलाइन का सम्मानपूर्वक परिचय देना। एडिफिकेशन से बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं, मगर शर्त सही तरीके से एडिफिकेशन करना चाहिए। इसीलिए एडिफिकेशन का तरीका सीखना चाहिए, जिससे बेहतरीन बिजनेस हो सके। एडिफिकेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ना कि दिखावा, ना चंद समय के लिए। दूसरी बात, हमें कभी भी सिस्टम, अपलाइन या डाउनलाइन से ज़्यादा अहमियत प्रोस्पेक्ट को नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप किसी डॉक्टर साहब को अपने अपलाइन से यह कहकर भेंट करवाते हैं कि सर, यह है डॉक्टर ए या बी, बहुत नामांकित डॉक्टर है और इनकी प्रैक्टिस शहर में सबसे अच्छी चला करती है। यह अगर हमारे बिजनेस में जुड़ गए तो हमारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। सर, डॉक्टर साहब इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं, वो तो मैंने बहुत प्रार्थना की तब आए। इस उदाहरण के अनुसार डॉक्टर साहब एक अति विशिष्ट व्यक्ति हो गए। यहाँ तक कि इस बिजनेस की वार्तालाप से डॉक्टर साहब का कद बिजनेस और अपलाइन से भी ऊंचा हो गया। इस स्थिति में क्या प्रॉस्पेक्ट यानी डॉक्टर साहब अपलाइन की बात सुनेंगे? इस स्थिति में क्या प्रॉस्पेक्ट यानी डॉक्टर साहब अपलाइन की बात सुनेंगे? नहीं, क्योंकि इस उदाहरण में एसोसिएट ने डॉक्टर साहब की इतनी महिमा मंडित कर दी कि अब वे खुद को महान समझने लगे। ऐसी स्थिति में वे भी सिस्टम और बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेंगे। इस तरह आप खुद के साथ साथ प्रॉस्पेक्ट का भी नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन
तरीका बदल दिया जाए तो सुहागा। मसलन आपने अपने प्रॉस्पेक्ट डॉक्टर साहब को यह कहकर मिलवाते कि डॉक्टर साहब, यह है हमारे अपलाइन लीडर, आपके साथ एक्स या वाई हजार या लाख लोगों की जुड़कर सम्मान से काम कर रहे हैं। आप सफल वक्ता और कामयाब लीडर है। बहुत व्यस्तता के बाद भी जब आपके बारे में सुना तो सहर्ष मिलने को तैयार हो गए। अब यकीन तौर पर डॉक्टर साहब अपलाइन को पूरी गंभीरता से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन का एडिफिकेशन होना चाहिए, बल्कि डाउनलाइन भी अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करे। जैसे डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सर बड़े कमिटेड और सफल लीडर हैं। आप इस बिजनेस से जुड़कर अप्रत्याशित तरीके से तरक्की करेंगे, यकीन माने। और यही भाषा शैली प्रॉस्पेक्ट के दिल में ज़रूर असर डालेगी। 8. टेप, किताबें, फोल्डर तथा लिटरेचर। अपनी अपलाइन के टेप सुने। मनोबल तथा नेतृत्व के गुण बढ़ाने वाली निम्न किताबें पढ़े। जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड, खुद को कर बुलंद इतना, बिजनेस स्कूल, मेरा चीज किसने हटाया, द 1 मिनट मैनेजर इत्यादि। कंपनी का फोल्डर अपने पास रखे तथा नया फोल्डर आने पर जरूर खरीदे। कंपनी के संबंध में उपलब्ध लिटरेचर खरीदे व अध्ययन करे। टेप, ऑडियो, वीडियो। हमें गंभीरता से सभी लीडर के मोटिवेशनल या शिक्षापद ऑडियो वीडियो सुनना देखना निहायत ज़रूरी है। इससे हमें हमारे लीडर्स की संघर्षमय जीवन को सुखमय जीवन में बदलने के गुण विकसित होते हैं। हमें अपने लीडर की गुजरी लाइफ से, मुश्किलों से हौसले के साथ लड़ने की शक्ति भी मिलती है और उनकी वर्तमान जिंदगी से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। इस माध्यम से हम बिजनेस करने के गुण विकसित करते हैं। इन ऑडियो वीडियो में जिस लीडर का समावेश हुआ है वे कभी अति साधारण जिंदगी जी रहे थे, मगर आज वे वक्त के सिकंदर है, जिससे साबित होता है कि यहाँ हर बैकग्राउंड के लोग सफल हो सकते हैं। बुक्स, किताबें। इस बिजनेस में हमें लीडर बनना पड़ता है। इस हेतु सतत अध्ययन करने वाला लीडर तथा पढ़ने वाला बनना जरूरी है। कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। मतलब जो लीडर है वे पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो लीडर है। हर किताब आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। सकारात्मकता से भरपूर किताबें पढ़ने से बौद्धिक स्तर पुख्ता होता है, शुद्ध संकलन बढ़ता है, भाषा प्रभावी बनती है। हम भविष्य में वही बनते हैं जैसा हम पढ़ते हैं। यदि हम प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो एक महीने में एक साल में 12 और 10 साल में 120 किताबें पढ़ सकते हैं। है ना कमाल। धीरूभाई अंबानी कहते थे किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखते पढ़ते रहने की ज़रूरत है। किताब खरीदने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वैचारिक स्तर पर अमीर होते हैं। सही सकारात्मक वैचारिक क्रांति जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाती है। फंक्शन। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सफल भूमिका होती है। हर कार्यक्रम पूरी तरह सकारात्मकता और व्यावसायिक प्रगति के भाव को पुख्ता करता है। लोगों ने डायमंड बनने का निर्णय इसी तरह के किसी प्रोग्राम में ही लिया था।
और वे बने भी। हर एक एसोसिएट को अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम मन मस्तिष्क में सकारात्मक गहरा असर डालते हैं और यही असर प्रगति का प्रारंभिक बिंदु बनता है। नेता लीडर के कुछ खास गुण या खूबियाँ। उनका एक सपना होता है, वह अपना क्यों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण नजरिया वाले होते हैं। वे हमेशा स्वर्ण नियम गोल्डन रूल का पालन करते हैं। वे हमेशा नम्र, लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और सदैव सपनों की ओर बढ़ने वाले बने रहते हैं। हमेशा अपलाइन से राय मांगते और प्रश्न पूछते हैं। अच्छे श्रोता होते हैं, उपस्थित रहते हैं। महीने में कम से कम 20 प्रेजेंटेशन दिखाने में हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। सारे सेमिनार व ओपन मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। टेप सुनने, किताब पढ़ने, अपने अपलाइन के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन वगैरह के लिए सलाह एवं विचारों का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। वे अपने सारे प्रोडक्ट्स एवं उनके उपयोग के प्रति वफादार रहते हैं। अपने ग्रुप डाउनलाइन के लिए हमेशा कुछ प्रोडक्ट्स और सिस्टम के टूल, किताब, टेप अपने पास उपलब्ध रखते हैं। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खरा उतरने को दृढ़ रहते हैं। हमेशा कोर टिप्स का पालन करते हैं और डाउनलाइन को सिखाते हैं जो बिजनेस की ज़रूरी पहलू है, उन्हें लोगों के सामने रखते हैं। कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत बयानी नहीं करते। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन की तारीफ करते हैं। वे उन्हीं बातों पर अटल रहते हैं जिन्हें कि दूसरे लोग भी दोहरा सकते हैं। हर वो काम करने को तैयार रहते हैं जो उचित, जायज, कानूनी तौर पर सही और नैतिक हो। लीडर्स के गुण खत्म। लीडर्स के दृष्टिकोण। उत्साहित रहे, अपने काम के प्रति उत्साहित रहे, प्रतिबद्ध रहे, उत्तेजित रहे। इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा। सकारात्मक रहे या सोचे। हर दिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से संबंधित टेप सुने और किताबें पढ़े। सम्मिलित रहे। सेमिनार, कन्वेंशन, ओपन मीटिंग तथा ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित रहे। खुश रहे। यह एक तरह का हास्य मज़ेदार बिजनेस है। मुस्कुराते रहे, इसका मजा लीजिए। कोई भी बोरिंग व्यवहार नहीं पसंद करता। सफल बने। ऐसा सोचे और बोले जैसे कि जो सफलता आप चाहते हो अपने लिए वह आपको मिल ही चुकी हो। सफलता से ही सफलता फैलती है। आपने ये पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।